हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी सलील प्रशांत जी हैं जिन्होंने बीपीएससी में 15वां रैंक लाया है और इनकी तैयारी की रणनीति क्या थी, इसी के संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। तो आप ये बताएं कि पीटी परीक्षा की आपने तैयारी कैसे की? सर, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मैंने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और सबसे पहले सर मैंने अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे सर मैं बिहार जीके में वीक था, मुझे बिहार जीके को याद करने में मुश्किल आ रही थी, तो सर सबसे पहले सर मैंने उसको प्रायोरिटी दी। उसके बाद सर मैंने करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया और सर जैसे ही मेरे वीक पॉइंट्स स्ट्रांग हुए और जो मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स पहले से थे उन दोनों को मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया, तो सर पीटी की तैयारी मेरी हो गई। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है पीटी में? सर प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और अगर आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में जाके फिर वो आपका फियर चला जाएगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर आप कहीं ना कहीं ये बात जानते रहते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और उसका कॉन्फिडेंस आपको, अगर आप कहीं गेस भी लगाते हैं तो आपका करेक्ट गेस ही लगेगा। अच्छा, बीपीएससी के इतिहास में अंग्रेजी ग्रेजुएशन के साथ और अंग्रेजी लिटरेचर लेते हुए, इंग्लिश लिटरेचर लेते हुए अब जो है 10 साल में पहली बार आपने रिजल्ट दिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर चूँकि मेरा बैकग्राउंड पूरा इंग्लिश लिटरेचर ही है, मैंने पीजी भी इंग्लिश लिटरेचर से की है, इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो सर मेरे लिए इंग्लिश एक नेचुरल चॉइस की तरह था। तो इसीलिए सर मुझे खास दिक्कत आई नहीं और बीपीएससी में जो ऑप्शनल में प्रेस्क्राइब टेक्स्ट थे वो सब मैंने पहले से ही पढ़ रखे थे, तो सर मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई ऑप्शनल अपने सॉल्व करने में। अच्छा, इंटरव्यू में रैंकर्स व्यू की क्या भूमिका रही है आपके? सर जब मैं इंटरव्यू में सर प्रथम अंदर गया तो जो मुझसे पहले 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे वही 3 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिए गए मॉक के दौरान भी पूछे गए थे। तो सर जब भी मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा था तो मेरे मन में सबसे पहली यही फीलिंग आई कि मैंने रैंकर्स व्यू को थैंक यू कहा कि, और मैं कंफर्टेबल हो गया। और इंटरव्यू में सर कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वहाँ उनके सामने डिस्कम्फर्ट में रहेंगे तो आप गलत आंसर्स और उनको डॉज करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण मार्क्स कम हो जाते हैं। अच्छा, अब जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अंग्रेजी के साथ मतलब इंग्लिश के साथ वो देना चाहते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर उनके लिए मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि ऑल द बेस्ट, बिल्कुल किया जा सकता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें आप मैथ्स से कम नंबर नहीं ला सकते हो। यू कैन गेट एज मच एज़ यू वांट गिवन यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और सर सबसे पहले मेंस के किसी भी पेपर का जीएस पेपर 1 हो, 2 हो या ऑप्शनल हो, तीनों के लिए एक बात लागू होती है कि आपको सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए। जो जो टेक्स्ट मेंशन्ड है, जो जो पॉइंट्स गिवन है सिलेबस में, वो अगर आपको याद हैं तभी आप उस पर अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। सिलेक्शन में इंटरव्यू की भूमिका क्या होती है? सर इंटरव्यू में आपको जितना आप स्पॉन्टेनियस होते हो और आपकी पर्सनालिटी जितनी ज़्यादा सब उभर कर सामने आती है, उसका सर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर इंटरव्यू में, जैसे मेंस में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी रह गए, लेकिन अगर इंटरव्यू में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, कोचिंग संस्थानों का हेल्प लेना कहाँ तक उपयोगी हो सकता है इस तैयारी में, या फिर बिल्कुल उपयोगी नहीं? सर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को सेल्फ़ स्टडी के साथ साथ कोचिंग को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सर अगर सेल्फ़ स्टडी आप नहीं करेंगे तो कोचिंग में पढ़ाई गई बातें आपको याद नहीं रहेंगी और फिर सर उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, ये सही बात है। प्रशांत जी भी ये बात बोल रहे हैं और 15वां रैंक है बीपीएससी में, तो क्लास की उपयोगिता एक सीमा तक ही है। टेस्ट सीरीज आप दे दीजिए, जो है कि खुद का आकलन कीजिए। क्लास उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर है, ठीक है? तो इसको जो क्लास के नाम पर मैनिपुलेट किया जाता है विभिन्न संस्थानों के द्वारा, तो इससे बचना चाहिए। क्लास आप कीजिए नहीं कीजिए ये आपका फैसला है, ठीक है? और सही दिशा में तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन कीजिए और इंटरव्यू के लिए क्लास काफ़ी हद तक उपयोगी है। इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? सर मेरा अगर मानना है तो इंटरव्यू ही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कोचिंग आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मेंस और प्रीलिम्स के कंपैरिजन में इंटरव्यू में आपको दिया गया 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस जो मुझे रैंकर्स व्यू में मिला, वो आपके आगे बहुत काम आएगा जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे। अभी न्यायिक सेवा का भी इंटरव्यू होना है, तो ऐसे में इंटरव्यू के लिए क्या बोलना चाहेंगे छात्रों को कि किस ढंग से तैयारी करें? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, हैव द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस और बिल्कुल अपने आप को एक ऑफिसर की तरह लेकर जाइए और कैरी करिए। और जब आप वहाँ पहले क्वेश्चन से ही अगर आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर देंगे तो देयर इज़ नो डाउट दैट यू वोंट गेट सेलेक्टेड।
ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और आपने प्रशांत जी का पूरा वीडियो सुना, इनका 15वां रैंक है बीपीएससी में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और सभी लोगों को शुभकामना, आगे आप भी भविष्य में बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित हों, इसकी हम आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सर।